1, 2, 3, come on. वेरी गुड मॉर्निंग। देखो थर्ड लेक्चर हो चुका है अपना, और लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि एंट्रीज जो मैंने कंसाइनमेंट की 4 एंट्री बता दिया था आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा, वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए बेटा, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर से आपको वीडियो अच्छे लग रहे बीकॉम थर्ड सेम, स्पेशली जो बीकॉम थर्ड सेम के लिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर से आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। तो देखिए उसके बाद जो मैंने कल समझा था, उसके बाद अपनी एंट्री कुछ बची थी, तो मैंने बोला था कि आज इस वीडियो में अपन कवर करने वाले। तो देखिए मैंने जब एक बार स्टार्टिंग में बताया था, एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में, अपन क्या पढ़ रहे बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कंसाइनमेंट दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ऐसी 2 पार्टीज होती है। कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, तो कौन से बेसिस पे सेंड करता है, कमीशन बेसिस पे, मतलब कंसाइनमेंट बेसिस पे सेंड करता है। और जो भी कंसाइनी जो भी कंसाइनमेंट लेता है या एक्सेप्ट करता है, वो कौन से बेसिस पे एक्सेप्ट करता है बेटा, कमीशन बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे कमीशन बेसिस पे काम होता है। तो देखेंगे कितनी टाइप की कमीशन होती है, वो अपन चेक करेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा एंट्रीज। एंट्रीज में मैंने सीक्वेंस बता दिया था। पहली एंट्री एट द मोमेंट, जहाँ से मोमेंट शुरू होगा, तो मोमेंट कहाँ से शुरू होता है, तो मोमेंट शुरू होता है बेटा आपका गुड सेंड करने से। मतलब कंसाइनर सबसे पहले क्या करेगा, गुड सेंड करेगा। तो सबसे पहले आपकी एंट्री जो होती है वो गुड सेंड करने की जो एंट्री होती है, मैंने विथ लॉजिकल समझा दिया था। तो लॉजिकली कैसे समझाना मैं आपको समझा दिया था, क्योंकि गुड्स जा रही तो रियल अकाउंट लगता है, आपको पता होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। डेबिट मतलब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो गुड्स जा रही है, तो गुड्स जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यस और नो, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो जिसके बुक में उसका नाम नहीं लिखा जाता, ये अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है कि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, इसलिए कैश पब्लिक बैंक लिखते हैं। आपने एंट्री लिखा होगा, नोट किया था मैंने, वो नोट कर लेना आप लोग एक बार वीडियो में जाके। एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये होगी आपके क्या की बेटा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था गुड्स रिटर्न। जो अपन ने गुड्स सेंड किए थे उसमें से मान के चले गुड्स डैमेज निकल गए, तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा। तो कंसाइनी ने अगर से कोई गुड्स रिटर्न कर दिया तो होगी गुड्स रिटर्न करने की। जो कंसाइनमेंट की एंट्री आपने पास करी थी उसी का अपोजिट आप पास करेंगे गुड्स रिटर्न। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा लास्ट वाला एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनर अपने बुक में अपने नाम नहीं लिखता, बट कंसाइनर अपने बुक में कंसाइनी का नाम लिख सकता है, इसलिए वहाँ पे अपन ने लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कंसाइनर के बुक में कंसाइनी का नाम नहीं लिखा जा सकता है, बट उसके खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते, इसलिए वहाँ पे कैश पब्लिक बैंक लिखा जाता है। यस और नो, यस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी उसके बाद मैंने आपको बताया था एडवांसेस रिसीव्ड, मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या की होगी बेटा, एडवांस रिसीव्ड। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले गुड सेंड करने की एंट्री होती है, ये मैंने लिख के रखा था यहाँ पे गुड सेंड, फिर आएगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, फिर उसके बाद आएगा गुड्स रिटर्न, और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और उसके बाद आएगा एडवांस रिसीव्ड। वही वाला एग्जांपल कैरी करते जो आपको मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था। और किसके बुक में पास कर रहे बेटा, हम कंसाइनर के बुक में पास कर रहे। एंट्री का फॉर्मेट आपको पता होगा कि एंट्री कैसे ड्रॉ की जाती है। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको पता होगा बिकॉज ऑफ बाय बर्थ, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे आप लोग, बाय बर्थ मतलब 11 से पढ़ते आ रहे कि एंट्री का फॉर्मेट क्या रहता है, पर्टिकुलर कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है। अभी ये तो आपको पता ही होगा, और जिसको भी नहीं पता तो फिर ये बीकॉम छोड़ देने का उन लोगों को, ठीक है, कि पर्टिकुलर में डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, ये नहीं पता तो फिर बीकॉम छोड़ दो, आपका पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो देख सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो एंट्री बेटा एडवांसेस रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा एडवांस रिसीव्ड। देखो इसको लॉजिकली समझते हैं। एडवांस रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, एडवांसेस रिसीव्ड। तो देखिए सबसे पहले मिस्टर एक्स कौन है, कंसाइनर, और ये कौन है, कंसाइनी। अभी मान के चलिए इसने 1000 यूनिट ऑफ फैन, 1000 यूनिट ऑफ फैन, तो उसने 1000 यूनिट ऑफ फैन सेंड किए। अभी 1000 मान के चलिए 250 उसका प्राइस है, तो कितना हो जाएगा इसका 25, 1 2 3 मतलब 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। तो 2.5 लाख रुपये का कंसाइनमेंट उसने सेंड किया, कंसाइनर ने सेंड किया किसको बेटा, कंसाइनी को 2.5 लाख रुपये का कंसाइनमेंट सेंड किया। तो कंसाइनी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा एडवांस देगा किसको बेटा, कंसाइनी को। तो यहाँ पे कौन किसको दे रहा है, ध्यान रखो, कंसाइनी, यहाँ पे लिखता हूँ, कौन दे रहा है बेटा, कंसाइनी। किसको दे रहा है, कंसाइनर को दे रहा है, यस और नो,
कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस दिया, मान के चले कंसाइनी ने 40,000 रुपीज एडवांस दिया। किसको एडवांस दिया बेटा? कंसाइनर को। कौन दे रहा है? कंसाइनी। तो जब कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस देता है तो वो एडवांस रिसीव्ड, क्योंकि कंसाइनर को एडवांस मिल रहा है तो हमें एडवांस रिसीव्ड की एंट्री पास करना पड़ेगा। बिकॉज हम किसके बुक में पास करें एंट्री? तो हम लोग पास करें बेटा कंसाइनर के बुक में। तो कंसाइनर को एडवांस मिलेगा, तो एडवांस मिलने के 3 तरीके है ना। एडवांस या तो कैश में मिल सकता है, कैश ऑब्लिक बैंक, या तो कैश या तो चेक। चेक मिला तो बैंक, कैश मिला तो कैश, मतलब कैश ऑब्लिक बैंक एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका होता है बिल एक्सेप्टेड, यानी या तो हो सकता है कि उसके बिल के थ्रू पैसा मिला होगा, मतलब उसने बोला कि आज मैं आपको बिल का अमाउंट इतना लिख के देता हूँ, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो उसने बिल लिख के दिया। तो या तो बिल के थ्रू मिल सकता है, या तो कैश या तो चेक के थ्रू मिल सकता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड करेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर से उसने बोला कि उसने इतने रुपए का बिल निकाला कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसको बिल देना पड़ेगा। या तो उसने बिल नहीं लिखा तो कैश में मिलेगा एडवांस, या तो चेक में मिलेगा। तो कैश में या चेक में मिलेगा। तो एक बात बताओ, अभी कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम लिखता है क्या? नहीं। तो कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम लिखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनर के बुक में। जब उसको पैसा मिलेगा तो कंसाइनर के बुक में एंट्री होगी, उसको पैसा आएगा, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिल भी एक रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल में होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, किसको बेटा? कंसाइनर को पैसा मिल रहा है। तो कंसाइनर को पैसा मिल रहा है तो आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पे 5वें नंबर की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कंसाइनी पैसा दे रहा है, कंसाइनी पर्सन है, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवांस रिसीव्ड, ऐसा आप लोग नरेशन लिखेंगे। लिख के रखना बेटा 5वें नंबर की एंट्री। तो क्या आएगा ध्यान दो, या तो अगर से आपको पैसा कैश में आएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे बेटा, ध्यान रखो, या तो ये वाला ऑप्शन आएगा या तो ये वाला। अगर से उसने बिल लिखा तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, अगर से उसने चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट लिख करेंगे। क्लियर इतना? तो दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक या तो नहीं तो बिल रिसीवेबल, दोनों में से कोई भी एक आएगा। बिकॉज एक साथ में कैश बैंक और बिल रिसीवेबल ऐसे 2-3 ऑप्शन एक साथ नहीं देता वो, या तो वो बिल के थ्रू पैसा देगा, या तो बैंक के थ्रू देगा, या तो बस चेक के थ्रू देगा। समझ में आ गया? 3 ही ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, या तो कैश के थ्रू, या तो चेक के थ्रू, या तो बिल के थ्रू। कैश आएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक, बिल आए तो बिल रिसीवेबल। समझ में आ गया? क्योंकि तीनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, सॉरी हाँ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और कौन दे रहा है बेटा? कंसाइनी, कंसाइनी पर्सन है तो इससे पैसा जा रहा है कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बीइंग एडवांस रिसीव्ड। ध्यान रखो, समझा कि इसका लॉजिक? क्योंकि कंसाइनी पैसा दे रहा है तो पैसा जो पैसा दे रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का बेटा, ध्यान रखो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो लेजर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे नहीं, तो अगर से आपने इन फ्यूचर कभी जॉब अकाउंटेंट का वगैरह जॉब किया तो इसमें बहुत काम में आएगा कि वो लेजर वगैरह जब आप पढ़ते तो ये बहुत काम में आता है। तो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, समझ में आ गया बेटा ये? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होती है, ध्यान रखो, अगर से मान के चले आपको बिल के थ्रू पैसा मिला है, अभी मान के चले आपको बिल रिसीवेबल 40,000 रुपये का मिला है, मतलब कंसाइनी ने कंसाइनर को बिल के थ्रू पैसा दिया 40,000। अभी उसमें लिखा है कि एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं आपको 2 महीने बाद, मतलब कंसाइनी कंसाइनर को 2 महीने बाद पैसा देने वाला है, ऐसा उसने एग्रीमेंट में लिख के दिया, मतलब बिल के थ्रू लिख के दिया। अभी बिल के थ्रू लिख के दिया, अगर से आपने 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा यहाँ पे। अगर से मान के चले जिस पर्सन को बिल मिलता है तो बिल रिसीवेबल उसको होता है, तो बिल मिलेगा तो बिल तो चलेगा नहीं मार्केट में। मार्केट में क्या चलता है बेटा? कैश। तो वो बिल को अपने को करना पड़ता है डिस्काउंट। क्या करना पड़ता है बेटा? डिस्काउंट। अगर से आपको एडवांसेस में बिल मिलता है तो बिल मिलने का तो उसको कंपलसरी आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? क्योंकि देखो एक बात बताओ, जो मेरे को बिल मिला है मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक में जाके डिस्काउंट करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको कैश में विड्रॉल कर सकूंगा ना। क्योंकि मार्केट में बिल चलता नहीं तो उसको मुझे पहले बैंक में जाके डिस्काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे वो बैंक वाला क्या करेगा? मुझे उसका पैसा देगा। क्योंकि आज मेरे पास बिल है, मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं बिल को क्या करूंगा? बैंक में जाके डिस्काउंट करूंगा, मतलब मेरा जो बिल है मैं बैंक को वाले दूंगा और बैंक वाले मुझे क्या देंगे? पैसा देंगे। तो जो बिल मुझे मिलेगा तो बिल का पैसा मुझे मिलेगा तो उसकी एंट्री होगी डिस्काउंट करने की। यानी अगर से आपको एक बार बिल मिला है तो बिल को आपको बाद में डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कंपलसरी आता ही है। समझ में आ गया? तो बिल आएगा तो उसके साथ डिस्काउंट आएगा ही आएगा। तो देखो डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट मान के चले आपका 40,000 का बिल है, तो ये 40,000 का बिल है तो मान के चलिए 10% डिस्काउंट, क्योंकि बैंक वाले पूरा का पूरा तो अमाउंट देंगे नहीं, 40,000 का 4,000 माइनस करेंगे डिस्काउंट करके,
और बाकी आपको मिलेगा 36,000। तो ये आपको पैसा मिलेगा 36,000। तो ये 36,000 रुपीज़ आपके लिए क्या हो गया बेटा, इनकम सॉरी कैश हो गई। तो कैश आ गई आपके पास 36,000। टोटल बिल कितना है 40,000। ध्यान से सुने यहाँ पे, आपके पास टोटल बिल है 40,000। मान के चलिए आपको बिल मिला है 40,000 का एडवांस के थ्रू। 40,000 का बिल फिर आप बैंक में जाके डिस्काउंट कराएंगे। तो मान के चलिए बैंक में जाके डिस्काउंट का रेट है 10%, क्योंकि बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करना पड़ता है। तो 10%, तो 40,000 का 10% कितना आएगा 4,000। 40,000 का 10% 4,000 आया, तो आपको कैश कितनी मिलेगी 36,000। यानी पूरा का पूरा जितना आपका बिल है उतना आपको पैसा नहीं मिलता है, उसमें से डिस्काउंट काट के देता है। यानी बैंक वाले अपने जितना भी कमीशन, यानी बैंक क्या करते हैं, वो बिल को डिस्काउंट कराती है तो उसका कमीशन लेती है। तो कमीशन अपने लिए क्या बन जाती है, डिस्काउंट अपने को पे करना पड़ता है बैंक वालों को। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो पैसा कितना मिल रहा है 36,000, मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, ऑब्लिक भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ये समझे आपको। उसका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ अभी देखो आपने बिल को क्या किया, सरेंडर किया, यानी बिल को बैंक में जाके डिपॉजिट किया। एक बार बिल डेबिट हो चुका है तो दूसरी बार क्या में आएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंट विद बैंक, डिस्काउंट विद बैंक, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आएगा, तो ध्यान दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, मान के चलिए 30, ये 40,000 का बिल है, एग्जाम्पल लिया था मैंने 40,000 का, 4,000 रुपये आपका डिस्काउंट है और 40,000 रुपये का बिल है। तो बिल को मैंने सरेंडर कर दिया, तो बिल जा रहा है, तो बिल क्रेडिट हो गया, तो बिल हो गया। कैश आ रहा है 36,000, डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, क्योंकि 40,000 में से 36,000 मिले तो 4,000 रुपये मेरा लॉस है। तो लॉस मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट मेरे लिए डेबिट है, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट हो चुका है। समझ में आ गया बेटा ये। उसके बाद अगर से आपने बिल को डिस्काउंट किया, ये देखो ये डिस्काउंट किया बेटा, अभी डिस्काउंट तो मेरे लिए लॉस है ना, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी एंट्री, बिल आए तो उसके बाद डिस्काउंट, और डिस्काउंट आए तो फिर होगी डिस्काउंट ट्रांसफर। मतलब इसके बाद की जो नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा ट्रांसफर करने की, यानी कंपलसरी एंट्री होती है। अगर से आपने डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट को आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट इसमें। यानी जो डिस्काउंट है मेरे कंसाइनमेंट का तो एक्सपेंसेस है ना, क्योंकि देखो एडवांस कितना मिला था 40,000 रुपये बिल के थ्रू, बट मुझे एक्चुअली रिसीव कितना हुआ बेटा 36,000, लेकिन 4,000 रुपीज़ तो मैंने बैंक वालों को दिया ना, तो बैंक वाला मेरा क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया ना। तो बैंक वालों के लिए एक्सपेंसेस, बैंक वालों के लिए इनकम है, बट मेरे लिए तो एक्सपेंसेस है ना, तो मुझे तो दिखाना पड़ेगा वो एक्सपेंसेस, क्योंकि जब तक मैं एक्सपेंसेस दिखाऊंगा नहीं तो मेरा टैली होगा नहीं, क्योंकि मुझे रिसीवेबल दिखेगा। देखो बिल कितना है आपके पास 40,000, तो आपने पहली एंट्री पास करी 40,000 की, अभी डेबिट हुआ 40,000, तो क्रेडिट भी तो आपको 40,000 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 40,000 रुपये मिला है, तो 40,000 रुपये आपको क्रेडिट में भी करना पड़ेगा, डेबिट में भी करना पड़ेगा, तो जाके आपकी इक्वल एंट्री होगी। तो यहाँ पे डेबिट कितना दिख रहा है 36,000 ही दिख रहा है ना, तो 4,000 की आपको एंट्री पास करना पड़ेगा डिस्काउंट ट्रांसफर, क्योंकि जब आप कंसाइनमेंट बनाएंगे तो कंसाइनमेंट का क्या है बेटा, ये लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ये कंपलसरी एंट्री होती है ट्रांसफर करने की। डिस्काउंट आए तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कंसाइनमेंट में, क्योंकि मेरे लिए खर्चा है और खर्चा मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे होगी इसकी ध्यान दो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दो। हाँ ये 4,000 रुपीज़ आपको कंपलसरी यहाँ पे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको डिटेल में, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का हमें ट्रांसफर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखो यहाँ पे बिल कितना है 40,000 और यहाँ पे कितना है 36,000, तो 4,000 कहीं ना कहीं मेरा जो डेबिट होगा वो एक्सपेंसेस मुझे कंसाइनमेंट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि मेरा रिसीवेबल 40,000 है, बट मेरा 36,000 ही पैसा मिला है ना, 40,000 में से 36,000 मिला है, क्योंकि 40,000 का बिल आगे वाली पार्टी ने दिया तो उसमें से 30,000 मैंने विड्रॉल कर लिया, तो मेरा जो 4,000 का जो लॉस है वो मुझे दिखाना पड़ेगा। और लॉस हमेशा किस में दिखता है बेटा, लॉस हमेशा दिखता है डेबिट साइड में। तो किसके डेबिट में दिखेगा, कंसाइनमेंट का, क्योंकि कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा। समझ में आ गया आपको ये। तो 3 एंट्री कंपलसरी, पहले एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड में अगर से बिल मिलेगा तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, ये होगी बिल की एंट्री मतलब एडवांसेस की एंट्री। अगर से आपको बिल के थ्रू पैसा मिलता है तो उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट करने की एंट्री कंपलसरी है। और जैसे आपने डिस्काउंट की एंट्री कंपलसरी किया तो उसके बाद आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट है जितना रुपये का भी डिस्काउंट है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। जब तक आप ट्रांसफर करेंगे नहीं तब तक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस आएगा नहीं। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको कंपलसरी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। यस और नो? तो समझ में आ गया बेटा ये? तो ये हो गया आपका बेसिक। ये अगर से आया तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बेटा आपका, ये हो गया आपका एडवांसेस रिसीव्ड। अभी उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड करने की। एडवांस के बाद हो गया आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद हो गया बिल डिस्काउंट, फिर आएगा बिल ट्रांसफर, सॉरी डिस्काउंट ट्रांसफर, डिस्काउंट ट्रांसफर किया आप लोगों ने। उसके बाद आता है बेटा गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड मान के चलिए अभी कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड कर दिया, तो देखो ये कंसाइनी को 1000 फैन मिले हैं, तो 1000 फैन मिले तो इसमें से क्या किया उसने मार्केट में गुड्स सोल्ड कर दिया, तो गुड्स बेचा है। मान के चलिए उसमें से 800 गुड्स बेचा है, तो जो 800 गुड्स उसने बेचा है तो नेक्स्ट एंट्री का की करेंगे गुड्स सोल्ड करने की। तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, ध्यान दो यहाँ पे। तो एंट्री होगी बेटा इसकी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर से आपने गुड्स बेचा तो एंट्री होगी बीइंग गुड्स सोल्ड। समझा बेटा ये? तो क्या एंट्री होगी? तो ध्यान दो, सबसे पहले आपने एडवांसेस की एंट्री किया, गुड्स सोल्ड मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा तो क्या करेंगे डेबिट, यानी गांधी जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कंसाइनमेंट की क्या है मेरी इनकम है, तो इनकम है तो क्या में जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपने गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। समझा बेटा इतना? तो ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखो पहली एंट्री क्या की होगी गुड्स सेंड करने की, सेकेंड एंट्री थी अपनी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, थर्ड एंट्री थी आपकी गुड्स रिटर्न, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी आपकी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग, एडवांसेस रिसीव्ड, फिर अगर से बिल आए तो बिल डिस्काउंटिंग, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था डिस्काउंट ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा गुड्स सोल्ड। ये समझा आपको? अभी जैसे गुड्स सोल्ड किया तो उसके बाद उसकी होगी कमीशन की एंट्री। देखो एंट्री ऊपर नीचे होगी क्योंकि जैसे जैसे सेंटेंस आएगा वैसे वैसे अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा, है ना, वो अपन देखेंगे, बट अपन सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अपन पढ़ने वाले वही है, क्योंकि कमीशन की भी एंट्री होगी गुड्स सोल्ड की भी एंट्री होगी। बट अभी गुड्स सोल्ड लास्ट में देता है स्टार्टिंग में देता है मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्यों कहाँ पे आता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो पहले अपने को पूरी एंट्री पता होना चाहिए कि कमीशन की एंट्री क्या होती है, गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, तो सब चीज़ें पहले अपने को पता होना चाहिए। तो उसी के लिए अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा आपकी कमीशन, क्योंकि कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कंसाइनी है वो तो फ्री में काम करेगा नहीं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा आपकी कमीशन की। कमीशन की एंट्री वही होती है जो आपने एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर किया है, कंसाइनी किया है, यानी जो कंसाइनी के खर्चे की एंट्री होती है वही क्या की एंट्री होती है, कमीशन की। मतलब अभी कमीशन कौन देगा यहाँ पे, तो कमीशन देगा कंसाइनर। किसको देगा बेटा, कंसाइनी को। तो कंसाइनर के लिए मतलब कंसाइनमेंट का क्या है बेटा, वो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या में लिखे जाते हैं हमेशा डेबिट साइड में, क्या में लिखे जाते हैं बेटा, डेबिट साइड। तो जब आप एक्सपेंसेस की एंट्री पास करोगे, सॉरी कमीशन की, तो कमीशन की एंट्री होती है, क्योंकि कमीशन किसको मिलता है, कंसाइनी को। तो कमीशन हम किसके बुक में पास कर रहे हैं, कंसाइनर, तो कंसाइनर के बुक में कंसाइनी का नाम लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग कमीशन पेड, कमीशन पेड, क्योंकि हमने कमीशन क्या किया बेटा, पेड किया है, और जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर इतना? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जो कंसाइनी के खर्चे की जो एंट्री होती है वही कमीशन की एंट्री होती है, बट कमीशन का अमाउंट अलग निकाला जाता है। वो देखेंगे अपन, कमीशन 3 टाइप की होती है, ये देखेंगे अपन 3 टाइप की, कौन सी कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है ये भी अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, नेशनल आएगा बीइंग कमीशन पेड। अभी देखो जैसे जैसे अभी वीडियो आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे चीज़ें नई नई आती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगे। अगर से आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और डायरेक्टली थर्ड लेक्चर देखा तो कोई मतलब नहीं रहेगा।
इसलिए बेटा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आगे बढ़ी, क्योंकि इसका बेसिक थोड़ा ज़्यादा है और बेसिक के लिए 5-6 लेक्चर लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा ये आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपके कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, काय की हो गई बेटा कमीशन पेड, काय की हो गई बेटा ये कमीशन पेड। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आपके क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं एंट्री आपको बता देता हूँ पहले। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अभी क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर जो भी गुड्स बचती है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन पीरियड होता है यानी अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ का। अभी जो स्टेटमेंट बनेगा वो स्टेटमेंट 12 महीने के अकॉर्डिंग बनेगा, और मान के चलिए ईयर के एंडिंग में जो भी स्टॉक बचा है या जो भी गुड्स बची है उस स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो ट्रेडिंग के डेबिट में आपको दिखता है ओपनिंग स्टॉक और ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको दिखता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर जो भी गुड्स रिमेनिंग बची है साल के आखिरी में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे अभी तक के जो प्रॉब्लम आपने पढ़े थे, अभी तक के प्रॉब्लम में आपको ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके देता था कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इतना है उतना है, वो सब आपको देता था। बट जब अपन कंसाइनमेंट पढ़ेंगे तो कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया नहीं होता है, अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन आपके पूरे प्रॉब्लम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही 4 मार्क के लिए आता है। अगर से क्लोजिंग स्टॉक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी आता है, और 16 मार्क के क्वेश्चन में भी ये क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर से आपका क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन गलत हुआ तो इधर के 4 मार्क कटेंगे, उधर के 4 मार्क कटेंगे। 4 मार्क कटेंगे क्लोजिंग स्टॉक के, मतलब 16 मार्क की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो 16 मार्क के प्रॉब्लम में 4 मार्क क्लोजिंग स्टॉक के कट गए। अगर से क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत आया तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत आने के बाद प्रॉफिट भी गलत आएगा, मतलब एक कैलकुलेशन 7-8 मार्क कवर करता है। क्या बोले, समझ में आएगा? क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ तो आपका प्रॉफिट गलत होगा, प्रॉफिट गलत होगा तो आपका लास्ट वाला सेटलमेंट गलत होगा, तो 4 मार्क तो क्लोजिंग स्टॉक पे कट गए। उसके बाद प्रॉफिट गलत तो 2 मार्क कट गए, 6 मार्क, और 1 मार्क सेटलमेंट पे कट जाएगा। मतलब अगर से 16 मार्क के क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ क्लोजिंग स्टॉक तो 7 मार्क कट जाएंगे, तो 16 में से 7 गए तो बचेगा कितना? 9 मार्क, कोई मतलब नहीं रहेगा। और उधर भी क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ तो और कांड हो गया, 7 और 4 11 मार्क तो ऐसे ही कट गए, एक ही कैलकुलेशन। समझ में आ गया बेटा? तो क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना ही इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक सही निकलना चाहिए तो आपका पूरा प्रॉब्लम, बाकी बहुत इजी है, बाकी कुछ टेंशन है नहीं, बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में जितने भी आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह सब में क्लोजिंग स्टॉक देता है, बट यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। क्लियर इतना? वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसका बहुत ईजी ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो बात आती है यहाँ पे एंट्री की, तो हम एंट्री पढ़ने वाले, तो एंट्री क्या होगी इसकी? तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा काय में दिखता है? तो एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि डेबिट में तो ओपनिंग स्टॉक दिखता है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं? तो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन से क्रेडिट में दिखेगा? कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है एट द एंड ऑफ ईयर जो गुड्स बची है उस गुड्स को आपको शो करना पड़ेगा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? किसके क्रेडिट में जाएगा? कंसाइनमेंट के। तो यहाँ पे एंट्री होगी बेटा आपके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। तो साल के आखिरी में जो भी स्टॉक दिखेगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो सबसे पहले कमीशन की एंट्री ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, वो जो कंसाइनी के खर्चे की एंट्री होती है वही कमीशन की खर्चे होती है, बस अमाउंट अलग अलग आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कंसाइनमेंट के क्रेडिट में दिखेगा स्टॉक, जब आप लेजर पास करेंगे तो लेजर में दिखेगा आपको क्रेडिट साइड में, तो जो क्रेडिट साइड में दिखेगा वो बरोबर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में दिखता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट होगी बेटा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। या तो प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट को, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, या तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट, या तो दो होगा। प्रॉफिट की एंट्री बहुत सिंपल है, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये एंट्री हो गई है प्रॉफिट की, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री कहीं में होगी, तो प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा।
तो डेबिट बैलेंस आएगा, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट। जब अपन लेजर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पे भी समझाऊंगा, अभी बस एंट्री ध्यान रखो। क्या एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर इतना? उसके बाद लॉस की एंट्री क्या होगी? तो लॉस की एंट्री उसी के अपोजिट कर दो, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, है ना। तो एंट्री भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। मतलब तो एंट्री कैसी होगी बेटा आपके? तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लिखो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो बस इतना ध्यान रखो आप लोग, बेसिक समझ में आ गया बेटा ये? हाँ, उसके बाद ये हो गया आपकी एंट्री, यहाँ तक की एंट्री आपको करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे और नीचे जैसे आपने लॉस लिखा है, उसके बाद 7-8 लाइन छोड़ देना, उसमें 2 एंट्री और आएगी, है ना। 2 एंट्री जब क्रेडिट सेल होता है तो इसकी एंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा, और जब स्टॉक रिजर्व निकलता है तो उसकी एंट्री, और एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसी 7-8 लाइन छोड़ देना। उसके बाद जैसे जैसे एंट्री आएगी तो वहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा। इसके लिए प्रॉपरली 200 पेजेस की कॉपी बनाओ और उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए, आपके काम में आएगा बेटा ये, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए और उसके बाद इसके आगे पढ़िए। क्लियर? जो मैंने पढ़ाया 1, 2, 3 लेक्चर और ये चौथा लेक्चर, तो ये 3 लेक्चर में मैंने जितना भी पढ़ा है या चौथे लेक्चर तक, वो आप अच्छे से पढ़िए, उसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करो और उसको पढ़ते रहो डेली आधा घंटा। वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, बस 20-25 मिनट के वीडियो रहते बेटा, उसमें उतना पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो और उसको आराम से देख सकते हो। भले आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो। ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हो, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ना ये ऑफलाइन क्लास है कि पर्टिकुलर उसी क्लास पे आपको आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप उसको कभी भी देख सकते हो, लेकिन जब भी आप देखोगे तो थोड़ा इज्जतदारी से पूरा आधा घंटा निकालिए और उसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो होते नहीं है, तो उसको आधा घंटा तो आप आराम से देख सकते हो। और वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि MB कम लगेगा, क्योंकि आपके जो यंगस्टर है तो उन लोगों को MB कहीं और खर्च करना पड़ता है, तो आप लोग वीडियो में इतना MB खर्च नहीं कर सकते। उसको डाउनलोड करके रखिए और उसको आप प्लेलिस्ट में रखिए, तो आपको कभी भी दिख जाएगा, फिर आपको MB लगेगा नहीं। एक बार 1.25 MB लगेगा, उसको डाउनलोड करके रखिए तो आपका काम हो जाएगा, बरोबर। तो इतना आप कीजिए बेटा, और आपको जितना भी डाउट आता है, जो भी डाउट्स आते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। या तो क्लास में बुला के सॉल्व करके दूंगा, या तो मैं व्हाट्सअप पे सॉल्व करके दूंगा। क्लियर इतना? या कॉल पे, जैसे भी आपको लगता है, बट एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, तो मैं आपको आगे की आपकी क्वेरीज जो है वो मैं सॉल्व करके दूंगा। क्लियर इतना? अभी ये ऑनलाइन मार्केट है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं आपको घुस के मार नहीं सकता, या स्क्रीन में से घुस के मार नहीं सकता, है ना। तो आप लोग मुझे पूछिए, कुछ भी डाउट आए तो पूछिए, क्योंकि आप मुझे देख रहे बट मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। समझ में आ गया? ये ड्रॉबैक है बेटा ऑनलाइन का। अभी ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि आप ये क्या कर रही, वो क्या कर रही, वो क्या कर रहा, अभी तो मुझे वैसे पता भी नहीं। अभी घर में आप TV देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा सिंसियर मतलब डेडिकेशन लाइए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट थोड़ा सा डेडिकेशन लाओ अंदर। आधा घंटा तो भी जो ये है, आधा घंटा निकालो और उसको देखते रहो। समझे बेटा? ये तभी थोड़ा सा हो पाएगा, नहीं तो अभी लॉकडाउन कब तक चलेगा नहीं पता, और एकदम से एग्जाम टाइम पे हो गई तो फिर थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो फिर थोड़ा ये पढ़ो कि वो पढ़ो, तो जो अभी आपकी जो स्टडी है जो एकदम से कम्प्लीटली रुक चुकी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू मिलाओ तो अच्छा रहेगा। समझा? बाकी चीज़ें थोड़ी कम देखो, क्योंकि जो भी आप कर रहे होंगे उसके अलावा थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। समझा बेटा? ये जब हम लोग आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो काम में आएगी। समझाइए? तो चलो, उसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले इसका आगे का पार्ट। इसके आगे के पार्ट को और 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन एंड जितने भी थिंग्स है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में समझा दूंगा। एंट्री मैंने पढ़ा दिया, एंट्री को एक बार अच्छे से देख लीजिए। 8 लाइन मैंने छोड़ने के लिए बोला है, वो लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। समझ में आ गई? तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।